जैन साथियों, मैं आपका अपना छोटा भाई मोहन राजपूत लेकर आ रहा हूँ एम्पायर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th के हिंदी का पाठ्यक्रम सिलेबस। तो कि ये पाठ्यक्रम सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें जो शैक्षिक सत्र है 2025-26 का है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये सेम ही रहता है। और आगे की बात करें हम विषय हिंदी के बारे में, तो इसमें आप कुछ इस प्रकार देख सकते हो। ये विषय की बात करता हूँ, क्लास 12th का रहेगा कुछ इस प्रकार। इसमें हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, हिंदी गद्य का उद्भव विकास, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न की, और ये आलोचना इत्यादि भी इसमें आती है, जो कि ये 5 अंक में रहेंगी आपकी। ओके। और इसके बाद काव्य साहित्य का विकास दूसरे नंबर पर आता है। आधुनिक काल आता है इसमें, भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविताएं इत्यादि आती हैं इसमें, जो कि ये भी 5 अंक का रहेगा। और जो पहला वाला बताया था वो भी 5 अंक का ही रहेगा। उसके बाद पाठ्यक्रम में कुछ गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं, जो कि 10 अंक के बताए जाते हैं कि 10 अंक के हैं, और ये 10 अंक के ही रहेंगे। और आगे भी पेपर में होता है वैसा ही रहेगा। और बात आती है चौथे नंबर की, तो इसमें पद्यांश भी बताया गया है। 5 प्रश्न आते हैं, जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, वो भी 10 अंक के हो जाएंगे। उसके बाद आता है 5वें क्वेश्चन का ख। यहाँ पर संकलित गद्य के पाठक, लेखक, परिचय, कृतियां तथा शैली, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द बताई गई है। लेखकों का परिचय देना है, और इसमें कम से कम 80 शब्द से ज्यादा ही होने चाहिए, कम तो ना ही हो, इसलिए बेटर है। तो इसमें 5 अंक मिलेंगे लेखकों के लिए, और 5 अंक मिलेंगे खाकर उसमें कवि या कृतियों के लिए। ओके। उसके बाद बात करते हैं कहानी के चरित्र चित्रण की। कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द रहने वाली होती है इसमें। और उसके बाद मैं बात करता हूँ 7 नंबर की, जो कि खंड काव्य निम्नलिखित पर आधारित, अतुलनीय सीमांत अधिकतम 80 शब्द होने चाहिए। ये भी 5 अंक का आता है इसमें। मैं बात करूंगा खंड खा के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार रहने वाला है। खंड खा में जो 8वें नंबर पर आता है, वो पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। और जो इसी का 9 में दूसरा है, उसी का पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये दोनों 7-7 अंक के आएंगे। और ये 8वें नंबर का जो क्वेश्चन या इसकी सिलेबस के बारे की बात करूं मैं, वो हो जाएगा 14 नंबर का। उसके बाद बात करूं मैं 9वें नंबर की, तो पाठों पर आधारित अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, संस्कृत में उत्तर देने होंगे। इसमें कोई 2 प्रश्न करने होंगे, उसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, जिसमें सभी रस, परिभाषा, उदाहरण, पहचान पूछे जाएंगे, जो 2 नंबर के होंगे। उसके बाद अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सभी पूछे जाएंगे परिभाषा एवं उदाहरण सहित। और उसके बाद बात करूं मैं तो आपके लिए बता दूं, जो छंद हैं, छंद में पूछे जाएंगे मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, रौला, कुंडलिया, हरगीत का वर्वे, लक्षण एवं उदाहरण। उसी प्रकार से मैं अगर आपकी बात करूं, वर्ण, व्रत, इंद्र व्रजा, उपेंद्र व्रजा, सवैया, मतंग बंद, समुखी, सुंदरी, बसंतलिका, लक्षण एवं उदाहरण, इनके भी पूछे जाएंगे। उसके बाद मुक्तक, मनहर, लक्षण एवं उदाहरण 2 अंक में पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करूं मैं निबंध हिंदी में, मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात नियम आदि की जानकारी हेतु इन विषय पर निबंध पूछे जाएंगे, जो कि आपको क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा, तभी आपके लिए नंबर या अंक मिलेंगे। उसके बाद बात करता हूं मैं आगे की, जो कि इस प्रकार है संस्कृत व्याकरण। इसमें संस्कृत व्याकरण में भी 3 अंक निर्धारित हैं, जो कि संस्कृत व्याकरण के लिए इस प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि से स्वर संधि और व्यंजन स्तोह और विसर्ग विसर्जनी, ये आप देख लेना। और ये 3 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करूं मैं आगे खा में, तो इसमें समास, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि पूछे जाएंगे, और ये 2 अंक के पूछे जाएंगे। 13 की बात करता हूँ, प्रत्यय पूछे जाते हैं। खंड खा में विभक्ति परिचय, अव्यय परिचय और यज्ञ विकार, संयुक्त, अप्रधाने नमः। और चौथे की बात करता हूँ तो पत्र लेखन, चौथे की नहीं 14वें की बात करता हूँ तो पत्र लेखन, पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। उसके बाद औपचारिक पत्र में आपके आवेदन पत्र आ जाएंगे। आवेदन पत्र में कार्यालय पत्र भी और व्यवसायिक पत्र भी। अनौपचारिक में व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक पत्र आएंगे। उसके बाद बात करता हूं मैं अब आगे खंड
का में कितने लेखक और कवि शामिल हैं। तो इसकी बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले खंड का के लेखक, पाठ का नाम और पुस्तक का नाम जो कि आपके लिए पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, जो कि ये गद्य हेतु पाठ्यक्रम वस्तु हैं। ये सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका पाठ है हिंदी में राष्ट्र का स्वरूप। दूसरे नंबर पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका है रॉबर्ट नरसिंह होम में। और ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका है अशोक के फूल। और पंडित दीनदयाल का है सिद्धांत और नीति संपादित अंश। और वहीं बात करूं मैं प्रोजी सुंदर रेड्डी के बारे में, तो इनका भी भाषा और आधुनिकता के प्रति बहुत आधुनिकता से भाव प्रदर्शित किया है इन्होंने। उसके बाद मैं जैनेन्द्र कुमार और हरिशंकर परसाई की बात करता हूं भाग्य और पुरुषार्थ के लिए, तो ये दो आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जितना भी आएगा वो इतने में से ही आ जाएगा। इसके लिए हम छोड़ भी सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु। इसमें जो देखते हैं सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद प्रेम माधुरी, यामिनी छवि, इनकी दो कविताएं हैं। और इसमें जगन्नाथ रत्नाकर दूसरे नंबर पर, इनकी उद्भव प्रसंग और गंगावतरण। और अयोध्या सिंह उपाध्याय पवन दूत का है इनकी कविता। और मैं बात करता हूँ मैथिली शरण गुप्त की, इनकी कैकेयी के अनुपात गीत है। जयशंकर प्रसाद का गीत श्रद्धा मनु है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग संध्या सुंदरी है। और वहीं बात करता हूँ सुमित्रा नंदन पंत की, तो नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन। और महादेवी वर्मा का है गीत। और इसमें रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव के ओवरसी। और वहीं बात करता हूँ मैं सच्चिदानंद की, सच्चिदानंद हीरानंद यांसा अज्ञेय, मैंने आहुति बनकर देखा। फिर उसमें उसके बाद आती है आपकी विविधि विविधा, जिसमें बात करता हूँ मैं नरेंद्र शर्मा की, इसमें एक मधु की एक बूंद। उसके बाद आती है भवानी प्रसाद मिश्र की बात, तो बूंद टपकी एक नभ से, गजानन माधव मुक्ति बोध। उसके बाद मुझे कदम कदम पर, गिरजा माथुर की चित्रमयी धरती, धर्मवीर भारती की सांझ के बादल। आगे की बात करता हूँ इसमें, तो ये कथा के साहित्य हेतु निर्धारित हैं पाठ्य वस्तु हैं, जिसमें पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, कर्मनाश की हार, खून का रिश्ता और लाठी। और यूपी बोर्ड के लिए खासकर पंचलाइट कहानी पहचानी जाती है, जो कि खड़ीश्वर नाथ रेड्डी के द्वारा लिखी गई है। अमरकांत की बहादुर, शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार, भीष्म साहनी की खून का रिश्ता, शिवानी की लाठी। उसके बाद बात करता हूँ मैं आगे खंड काव्य सहायक पुस्तक खंड काव्य के बारे में, तो ये पुस्तक के लेखक हैं, क्रम संख्या भी दी गई है, और ये प्रकाशक है, और ये अनुदानित जिले हैं। तो ये आप अपने जिले वाइज के हिसाब से देख सकते हैं। स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो कौन से जिले के लिए कौन सी। इसमें सारे जिले हैं, ऐसा कोई जिला नहीं है जो छोड़ा गया हो। 75 के 75 जिले आते हैं यूपी बोर्ड के अंदर, तो इसमें दिए गए हैं सारे, ये आप देख सकते हैं।